यस, इंग्लैंड को सीरीज हरा दी, 2-1 से सीरीज हरा दी। जो कि पहला मैच इंग्लैंड जीत के खुद को 30 मार खान समझ रहा था, लेकिन हमने अपने दो बंदे मिस्ट्री रखे हुए थे, एक नोमी चाचू और दूसरा साजिद कटप्पा। दोनों ने कमाल बॉलिंग करवाई, 39 विकेट्स ली इन दो बंदों ने लास्ट दो मैचेस में, और यही 39 विकेट्स हमें मैच जितवा गई। पिछले दो मैचेस से हमारे फास्ट बॉलर ने एक भी गेंद नहीं फेंकी और हमारे स्पिनर्स ने इतना कमाल किया कि हमने पूरी की पूरी सीरीज सिर्फ इन दो बंदों के सर पे जीत ली। और बब्बर शेरों वाली क्रिकेट खेली, शेरों वाली, मतलब कोई लूसी, कोई डरने वाला, कोई किसी किस्म का कोई हिचकिचाहट नहीं है इन बंदों को, कोई किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, खुलेआम सरेआम आ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनको अग्रेशन दिखा रहे हैं, साजिद चाचू आंखें दिखा रहे हैं, जो कि यही बनता है। अंग्रेजों को ऐसे ही डराया जा सकता है भाई, उनके सामने अगर आप बीगी बिल्ली बन जाएं, अच्छे होस्ट की तरह उनकी इज्जत करें और उनको प्यार दें और ग्राउंड में जाके उनकी पप्पियां छिप्पियां कर रहे हो, तो फिर नहीं पाकिस्तान जीतने वाला। ये भाई इनको हराना है तो ऐसे ही हराना पड़ेगा, जैसे साजिद खान ने हराया, जैसे नुमान ने हराया, जैसे सऊद शकील ने हराया। इस पूरे के पूरे मैच के यही तीनों हीरो हैं और सऊद शकील को इसका प्लेयर ऑफ द मैच मिला, और उसके अलावा हमारे सबके प्यारे साजिद खान, दलेर साजिद खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला, जो कि वो बंदा डिजर्व करता है। 21-22 की एवरेज से उस बंदे ने स्कोर किए, उसके अलावा उसने कोई 19 विकेट्स ले ली, और इसके अलावा जो तगड़ी सबसे अच्छी बात है, उस बंदे ने अग्रेशन दिखाया, आंखें दिखाई, बब्बर शेरों वाली क्रिकेट खेली, जो कि हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ मिस कर रहे थे, क्योंकि हमें कभी नज़र ही नहीं की आई। हमें लगता था कि बस यही पप्पियाँ छप्पियाँ और ये जो ठंडे मीठे प्लेयर्स ही होने चाहिए, अगले प्लेयर्स के सामने हमें बहुत मीठा ठंडा होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने मैचेस जीतने हैं तो ग्राउंड में जाके आपको सारी रिश्तेदारियां, सारी पप्पियां शप्पियां सब कुछ बुलाना पड़ेगा, आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको फील्ड सेट ऐसी करनी पड़ेगी कि अगली टीम डरे आपसे। उसके अलावा आपको बॉलिंग करवानी ऐसी। अच्छा, हमारे बॉलर जो थे वो अभी उनको याद करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा खुश कर दिया हमारी इन दो स्पिनर्स ने। इन दोनों ने पिछले दो मैचेस में 39 विकेट्स ली, और जो 40वीं विकेट थी वो भी जाहिद महमूद ने ली, एक स्पिनर ने, और ये 2-3 स्पिनर्स मिलके हमें पूरे के पूरे दो मैचेस जितवा गए, एक तगड़ी सीरीज जितवा गए, जो कि पिछले 9 सालों से हम इस चीज़ का ख्वाब ही देख रहे थे कि इंग्लैंड को कब हम एक सीरीज हराएंगे, और पहली दफ़ा पिछले 3-4 सालों में हमने होम पे सीरीज जीती। वो मैं एक स्टैट्स देख रहा था जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस सीरीज में पहले मैच में इंग्लैंड ने कोई 800 स्कोर बना लिया था, 800 प्लस स्कोर सिर्फ एक इनिंग में बनाया। तो और उसके बाद ये दोनों मैचेस हो चुके हैं, सेकंड और थर्ड, इन दोनों मैचेस में इंग्लैंड ने टोटल 800 स्कोर बनाए। ये तीनों बंदे, एक कामरान गुलाम, उसके अलावा सऊद शकील, और ये जो हमारे दो तगड़े स्पिनर्स हैं, इन चारों बंदों को मौका इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक खेल के आए थे, और डोमेस्टिक के प्लेयर्स ने जब परफॉर्म किया तो आपको एक तगड़ा रिजल्ट भी दिया। ये रिजल्ट हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, क्योंकि हमें लगता था कि यार हार जाना है हमने सीरीज। जैसे हम वो बांग्लादेश से जलील हुए, हमने सोचा कि बस ये सीरीज तो कभी भी नहीं जीत सकते, इंग्लैंड तो हमें बजा देगा, बेसबॉल आ गया, वो तो हमें मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे रिजवान ने स्टंप के माइक पे कहा था कि बेसबॉल, नो मोर बेसबॉल, तो वो वाकई ही सच हो गया। अब नो मोर बेसबॉल। पूरे के पूरे मैच में शान बॉल चली, साजिद बॉल चली और नुमान बॉल चली। साजिद और नुमान ने इतनी तगड़ी बॉलिंग करवाई कि उनको हिलने भी नहीं दिया। पहली इनिंग में तो फिर भी कुछ ना कुछ स्कोर बना लिया था उन्होंने, को 260-70 पे चले गए थे। लेकिन जो दूसरी इनिंग थी, जहां पे उनको ज़रूरत थी कि पहले 77 उतारना था, फिर उन्होंने टारगेट देना था, वहां पे इन्होंने 112 पे ऑल टीम को आउट कर दिया। यार अनबिलीवेबल चीज़, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इतने अच्छे स्पिनर पड़े थे, इतना अच्छा ये ट्रैक बना सकते थे, तो अब तक ये क्यों जलील हो रहे थे। WTC के हम ये जो टेबल है इससे निकल चुके हैं, लेकिन अगर यही चीज़ पहले हो जाती, ये लोग पहले स्पिनिंग ट्रैक बना लेते और पहले ये सब कर लेते, तो अभी तक हमने अलाइव रहना था उस होप में कि हम WTC के फाइनल में जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि जो हो चुका है ना, ये 2 मैचेस में हमारा पूरा का पूरा बूस्टअप हो चुका है। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान टीम रिदम में आ रही है। हमने कुछ ईगल्स, किंग और सोने बच्चे निकाले और टीम में डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस डाले, और हमने ये टेस्ट सीरीज जीत ली और अच्छी तरह जीती। इंग्लैंड के जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर थे, जो कि जो रूट हो गया, और इसके अलावा जिस बंदे से हम सबसे ज़्यादा डरते थे, बेन स्टोक्स, उस बंदे को भी हमने नहीं हिलने दिया। ये पूरी की पूरी सीरीज़ में वो बंदा फ्लॉप हुआ। उसके अलावा जो रूट फ्लॉप हुआ। सिर्फ पहले मैच में एक बैटिंग ट्रैक पे उस बंदे ने स्कोर बना लिया, उसके बाद नहीं उससे कोई भी स्कोर बन सका।
एक और रिकॉर्ड ऐसा आया कि पिंडी में पहला स्पिनर है साजिद खान जिसने 10 विकेट्स और लिया किसी भी एक मैच में। ऐसा आज तक नहीं था हुआ, क्योंकि पिंडी की पिच कोई समझ ही नहीं था सकता, कोई इमेजिन ही नहीं था कर सकता कि इस पिच पे भी स्पिन होगी, लेकिन हमारे साजिद भाई ने करके दिखाई। वो बंदा इतना यार प्योर बंदा है, इतना दलेर बंदा है। वो उसने अपने किसी इंटरव्यू में बताया कि मैं किसी की सिफारिश से नहीं आया, मैं मेहनत से आया हूँ। यहाँ तक अगर मैं पहुँचा हूँ तो अपनी मेहनत से पहुँचा, कोई भी मुझे बैक पुश नहीं था, मैं अपनी मेहनत अपनी परफॉर्मेंस के सर पे आया हूँ। तो यहाँ पे आके मैं परफॉर्मेंस दूंगा भी। कल वाला जो दिन था उसमें आपने देखा होगा तो वो बंदा इंजर्ड हो गया था, यहाँ पे उसके गेंद लगी, खून सारा, ये ऐसी उसकी शर्ट थी वाइट, सारी की सारी खून से लथपथ थी, लेकिन वो बंदे ने फिर भी खेला, उसने शर्ट चेंज की। यही जज्बा चाहिए, इस बंदे की परफॉर्मेंस आए ना आए इसको टीम में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये इसमें एक तो अग्रेशन है, दूसरा ये कि इसमें जज्बा है पाकिस्तान की। इसकी बात करें तो पाकिस्तान ने 112 पे ऑल आउट कर दिया सेकंड इनिंग में, और उसके बाद पाकिस्तान को 36 स्कोर का टारगेट मिला, क्योंकि अच्छा हर दफ़ा इंडिया के साथ कुछ ना कुछ आंकड़े मिल जाते हैं। हमारे लास्ट जो हमने टेस्ट मैच जीता उसमें 152 का टारगेट था, वो भी इंडिया को 152 से हराया हुआ है हमने 10 विकेटों से। और उसके अलावा ये इस मैच में हमें 36 स्कोर का टारगेट मिला और इंडियन टीम 36 पे ऑल आउट हो चुकी है। ये सारे आंकड़े इंडिया के साथ हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, लेकिन मज़े की चीज़ ये थी कि ये 36 स्कोर करते हुए पाकिस्तान ने बेहतरीन अच्छी बैटिंग की। अब अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया, यार ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, इसको अभी चेंज कर लेना चाहिए, हरेरा को ले आना चाहिए जो अगली सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान की। लेकिन ये जो अभी तक था उसमें शान मसूद आया, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद शान मसूद आया, उसने आके 6 गेंदों में 23 स्कोर बना के मैच खत्म करके ऑफ है जाता ही, और हमने ये सीरीज़ जीत ली। अब हम चैंपियंस हैं इस सीरीज़ के, फाइनली 3 सालों के बाद ये सीरीज़ जीती। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं हमें भी जीत देखने को मिली, कहीं देर बाद हमें कोई अच्छी खबर देखने को मिली पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। भाई मुबारक हो पाकिस्तान वालों, और मुबारक हो सारे के सारे पाकिस्तान को। ये जो स्पिनर्स हैं इनको संभाल के रखो, इनको फैसिलिटीज़ दो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम करो। वीडियो में यही चीज़ें थी, आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।